वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 7 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले समझते हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है। देखिए, अर्थ में कई डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, इसी को बोला जाता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब तो आपको पता ही है। तो इस चैप्टर में हमें अर्थ में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। हमारी अर्थ में इस समय 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं और ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इन सबको पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर इन ग्रुप्स की स्टडी करते हैं। अब इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया जाता है, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं साइंस सब्जेक्ट का। साइंस में कई सारे चैप्टर होते हैं, पर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इन चैप्टर्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह से कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कुछ सिमिलैरिटी दिखाता है तो उनको सेम ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में डालते हैं और तब इन डिफरेंट ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ लाइफ फॉर्म दैट सराउंड अस? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास कितनी डिफरेंट टाइप्स की लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं? ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स टू ए लेसर और ग्रेटर एक्सटेंट। अब देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। अब वो डिफरेंसेस या तो बहुत कम हो सकते हैं या बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अब आप अपने आप को अपने दोस्त से कंपेयर करें। आर यू बोथ ऑफ द सेम हाइट? क्या आप दोनों की हाइट सेम है? डज योर नोज लुक एग्जैक्टली लाइक योर फ्रेंड नोज? क्या आपकी नाक और आपके दोस्त की नाक एक जैसी है? इज योर हैंड स्पैन द सेम एज योर फ्रेंड्स? क्या आपका जो हैंड स्पैन है और आपके दोस्त का जो हैंड स्पैन है वो सेम है? तो सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन आता है कि हैंड स्पैन का मतलब क्या होता है। अंगूठे से लेके सबसे छोटी उंगली के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हैंड स्पैन बोला जाता है। अब देखिए, अगर हम अपने आप को और अपने दोस्त को मंकी से कंपेयर करेंगे तब हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली अगर हम अपने आप को अपने दोस्त से कंपेयर करेंगे तो हमें कई सारे कॉमन सिमिलैरिटीज मिलेगी क्योंकि हम दोनों ह्यूमंस हैं। पर अगर हम अपने आप को कंपेयर करें मंकी से तो हमें कई सारे डिफरेंसेस मिलेंगे। अब क्या होगा अगर हम अपने आप को काऊ से कंपेयर करें? तो हम देखेंगे कि जब हमने अपने आप को मंकी से कंपेयर किया था तो हमें कई सारी कॉमन सिमिलैरिटीज मिली थी, बजाय कि अगर हम कंपेयर करें अपने आप को काऊ से। चलिए अब एक्टिविटी 7.1 देखते हैं। आपने सुना होगा देसी काऊ और जर्सी काऊ के बारे में। क्या देसी काऊ जर्सी काऊ की तरह दिखती है? इसके अलावा क्या सारी देसी काऊ एक जैसे दिखती हैं? अब देखिए, अगर खूब सारी देसी काऊ हैं और उसके बीच में एक जर्सी काऊ है तो क्या आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं? अगर आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं तो आपका बेसिस क्या है, मतलब आपने जर्सी काऊ को पहचाना तो किस बेसिस पे पहचाना? देखिए, देसी काऊ और जर्सी काऊ दो डिफरेंट वैरायटी है काऊ की और ये दोनों दिखने में एक दूसरे से काफी डिफरेंट हैं। जर्सी काऊ ब्रिटेन के एक छोटे आइलैंड जर्सी में ओरिजिनेट हुई थी। जर्सी काऊ काफी ज्यादा मस्कुलर होती है जिसका एवरेज वेट 900 पाउंड तक होता है। मतलब जर्सी काऊ देसी काऊ से काफी ज्यादा डिफरेंट होती है और हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। इस एक्टिविटी में हमने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिजायर्ड कैटेगरीज को बनाया। ये डिजायर्ड कैटेगरीज हैं देसी काऊ की कैटेगरी और जर्सी काऊ की कैटेगरी। देखिए, दोनों ही काऊ हैं, पर देसी काऊ कोई अलग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है और जर्सी काऊ कोई अलग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है। इसी बेसिस पे हमने इनको दो डिजायर्ड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। इसके अलावा डिजायर्ड कैटेगरी बनाने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर भी किया जाता है। नाउ थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच लाइफ अकर ऑन अर्थ। अब देखिए, अर्थ में डिफरेंट लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, उनके बारे में हमें सोचना है। ऑन वन हैंड वी हैव माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया ऑफ ए फ्यू माइक्रोमीटर इन साइज, while on the other hand we have blue whale and redwood trees of California of approximately size of 30 meter and 100 meter respectively। एक तरफ तो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया हैं जिनका साइज फ्यू माइक्रोमीटर तक है, मतलब बहुत ही छोटे हैं। दूसरी तरफ ब्लू वेल और रेडवुड ट्री हैं कैलिफोर्निया के, जिनका साइज 30 मीटर और 100 मीटर तक है। तो देखिए, दोनों ही लिविंग चीजें हैं,
पर एक का साइज बहुत ही छोटा है और दूसरे का साइज बहुत ही बड़ा है। सम पाइन ट्री लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स व्हाइल इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो डाई विद इन अ फ्यू डेज। तो देखिए, एक तरफ तो पाइन ट्री है जो कई हजारों सालों तक जिंदा रहता है, दूसरी तरफ इंसेक्ट है जैसे कि मॉस्किटो, वो कुछ ही दिन में मर जाता है। लाइफ ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम कलरलेस और इवन ट्रांसपेरेंट वर्म्स टू ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स एंड फ्लावर्स। तो देखिए, लाइफ एक तरफ कलरलेस और ट्रांसपेरेंट वर्म में एग्जिस्ट करती है, तो दूसरी तरफ लाइफ एग्जिस्ट करती है ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स और फ्लावर्स में। ये चीजें हमें यहां पे इसलिए बताई गई है कि हमारे लिविंग वर्ल्ड में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। दिस बिविल्डरिंग वैरायटी ऑफ लाइफ अराउंड अस हैज इवॉल्व्ड ऑन अर्थ ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। आज हमारे अर्थ में जितनी भी डिफरेंट लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट हैं, उनको इवॉल्व होने में कई मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं। देखिए, जैसे इंसानों को बंदर से इवॉल्व होने में कई साल लगे हैं, इसी तरीके से जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हमारे अर्थ में एग्जिस्ट करती हैं, उसको भी इवॉल्व होने में कई साल लगे हैं। हाउएवर, we do not have more than a tiny fraction of this time to try and understand all these living organisms, so we cannot look at them one by one। देखिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक एक करके पढ़ पाएं, इसलिए हम ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलैरिटीज को देखते हैं और उन सिमिलैरिटीज के बेसिस पे उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, फिर उन डिफरेंट क्लासेस या ग्रुप्स को एज अ होल पढ़ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म का। देखिए, जैसे एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, इसी तरीके से एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक ही ऑर्गेनिज्म है। अब इस ऑर्गेनिज्म और इस ऑर्गेनिज्म के बीच में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, तो इनको हम सेम ग्रुप में डाल देंगे। इसी तरीके से इस ऑर्गेनिज्म और इस ऑर्गेनिज्म के बीच में भी काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, तो इनको भी हम सेम ग्रुप में डाल देंगे और फिर ग्रुप को एज अ होल पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू मेक रिलेवेंट ग्रुप्स टू स्टडी द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, we need to decide which characteristics decide more fundamental differences among organisms। डिफरेंट टाइप्स की लाइफ फॉर्म्स स्टडी करने के लिए हम इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब लाइफ फॉर्म्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डालने के लिए हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग करती है। दिस वुड क्रिएट द मेन ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म का एक ब्रॉड ग्रुप बनता है जिसके अंदर कई सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। विद इन दीज ग्रुप्स स्मॉल सब ग्रुप्स विल बी डिसाइडेड बाय लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हम सबसे पहले सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे एक मेन ग्रुप बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है प्लांटी का। प्लांटी एक मेन ग्रुप है जिसके अंदर सारे प्लांट्स आते हैं। अब इन सारे प्लांट्स में से कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बाकी प्लांट से डिफरेंट होते हैं, तो उनको हम सब ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ब्रायोफाइट्स का। तो इस तरीके से हम मेन ग्रुप और उसके अंदर सब ग्रुप बनाते हैं।